बच्चेदानी का कैंसर जो है मोस्टली ज़रा बड़ी उम्र की ख़वातीन में होता है, उनके पीरियड्स बंद हो चुके हुए होते हैं और फिर उनको ब्लीडिंग की एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर मोस्टली जो है यंगर ख़वातीन में होता है। सर्वाइकल कैंसर पर से जो है ना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है उसकी। सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है वो बच्चेदानी के मुंह के स्पेशल सेल्स में से एक कैंसर है जो डेवलप हो सकता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये यंगर ख़वातीन में मतलब 40 से कम उम्र की ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत कैंसर्स के और जो ख़वातीन के कैंसर्स हैं। बच्चेदानी के कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की अलामात में थोड़ा बहुत ओवरलैप है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बच्चेदानी का कैंसर जो है मोस्टली ज़रा बड़ी उम्र की ख़वातीन में होता है, उनके पीरियड्स बंद हो चुके हुए होते हैं और फिर उनको ब्लीडिंग की एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर मोस्टली जो है यंगर ख़वातीन में होता है, मोस्टली उनके पीरियड्स जो हैं ब्लीडिंग का एबनॉर्मेलिटी होगा, पीरियड्स के बीच बीच में उनको हो सकता है स्पॉटिंग हो या इरेगुलर ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, या जैसे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद उनको ब्लीडिंग होती है, उनको एबनॉर्मल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, नीचे से पानी आना स्मेल वाला, और कभी कभी उस पानी में जो है ब्लड मिक्स हो सकता है। तो मेनली सर्वाइकल कैंसर की ये अलामात होती हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है एक जिसको हम एक वायरस कहते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और उस वायरस की बहुत सारी अक़साम हैं। उसमें कुछ वायरसेस जिसको हम हाई रिस्क HPV वायरसेस बोलते हैं, वो मोस्टली जो है ना उनके साथ रिलेटेड होता है। तो ये उन ख़वातीन में ज़्यादा है जिनका इम्यूनिटी कम हो, उनको जैसे HIV के पेशेंट्स हो सकते हैं, कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन हो सकती है, या उन ख़वातीन में जिसको हम सेक्सुअल पार्टनर्स कह लें, या उनकी सपोज़ 2-3 शादियां हुई हों, या हस्बैंड के जो इसको आप सेक्सुअल पार्टनर्स कह लें एक से ज़्यादा हों, तो रिस्क उन ख़वातीन में ज़्यादा होता है। और जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और उसके मोस्टली जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं 16 और 18 वो हाई रिस्क वायरसेस हैं जिनके साथ जो है सर्वाइकल कैंसर का लिंक है। सर्वाइकल कैंसर पर से जो है ना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है उसकी। जैसे मैंने कहा कि इसका मेनली जो है ना मोर देन 99% जो है ना इट इज़ HPV रिलेटेड, और HPV रिलेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि दैट इज़ स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू उस पर बंदे की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है या नंबर ऑफ़ सेक्सुअल पार्टनर से रिलेटेड है। तो एज सच उसका फैमिली हिस्ट्री से इतना ताल्लुक़ नहीं है। सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी डायग्नोसिस अगर लेट है, अर्ली स्टेजेस पे नहीं है, तो वो आपका जो इंटीरियर उसका फैलना है, आप उसका फ्रंट से या बैक से, फ्रंट से वो आपका ब्लैडर में एक्सटेंड होता है, और बैक से वो आपका बैक पैसेज जो आपका रेक्टम है या बड़े पेशाब की जगह है। सो ऑफ कोर्स अगर वो उसका लेट स्टेज पर डायग्नोसिस है और इट इज़ एक्सटेंडेड इनटू या आपके मसाने में या पीछे रेक्टम में फैला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सिम्टम्स दे सकता है। तो लेकिन यूजुअली यूरिनरी इन्फेक्शंस के साथ लोगों की प्रेजेंटेशन कम है, और आपको
जब पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मेनली उनको इरेगुलर ब्लीडिंग या विजाइनल ब्लीडिंग की कंसर्न होगी रादर देन यूटीआई रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस। लेकिन हम वैसे भी इट्स अ रूटीन कि कोई भी पेशेंट्स हमारी गायनी क्लिनिक्स में जब यूरिनरी इन्फेक्शंस के साथ आते हैं, रिकरेंट है, हम उनको एग्जामिन विजाइनली करते हैं, सर्विक्स देखते हैं, अगर स्मीयर नहीं हुआ तो हम उनको ऑफ़र करते हैं पैप स्मीयर करना। सो वो एज सच उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है फॉर सर्वाइकल कैंसर। पेल्विक एग्जामिनेशन जो है ना, दैट इज़ जो विजाइनल एग्जामिनेशन है, एक लेडी का इंटीमेट एग्जामिनेशन है। तो एग्जैक्टली तो हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको उनका पेल्विक एग्जामिनेशन जो है, जो आउटसाइड जो इंटीमेट एरिया है नीचे से, और फिर इंटरनल जो है इनसाइड, वो हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्पेकुलम्स बोलते हैं, वो हम अंदर डालते हैं तो अंदर विजाइना और देखते हैं और विद आर आइज़, और साथ में हम सर्विक्स को भी असेस करते हैं। जिन लोगों का हाँ स्मीयर पिछले 3 सालों में नहीं हुआ तो उनको हम ऑफ़र करते हैं कि मैरिड लेडीज़, इट इज़ नॉट फॉर अनमैरिड पीपल बिकॉज वी प्रिज्यूम कि जो अनमैरिड हैं उनका सेक्शुअल एक्टिविटी रिज्यूम नहीं हुआ है, सो वी टेक अ सर्वाइकल स्मीयर और सो दैट इज़ द पैप स्मीयर। सो एसेंशली वो पेल्विक एग्जामिनेशन के होते हुए ही हम उनको ऑफ़र करते हैं कि भाई आपका अगर पैप स्मीयर नहीं हुआ तो मैं पैप स्मीयर कर लेते हैं। सो ड्यूरिंग द पेल्विक एग्जामिनेशन इट डजंट ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा टू द एग्जामिनेशन, क्योंकि हम सर्विक्स को वैसे भी देख रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं पैप स्मीयर लेने की। आप एक स्पैचुला से भी लेते हैं। सो इसेंशली जो सर्विक्स हमें नज़र आ रहा होता है, हमें सर्विक्स के इंटरनल एरिया से, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं, वी टेक सम सेल्स और उसको फिर हम स्पेशली स्टेन एक स्लाइड पे करते हैं। अभी हमारे पास लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एक दूसरी टेक्निक भी आई हुई है जिसमें हम ब्रश से लेके उसको एक स्पेशल फ्लूइड है उसमें वो रखते हैं और इसेंशली वी जस्ट सेंड इट टू द लैब फॉर टेस्टिंग। हमारे शिफा में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो स्मीयर हम लेते हैं वो हम 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। जो स्पैचुला से, जो हमारा एक ओल्ड स्टाइल है जिस पे हम वो स्लाइड पे जो स्मीयर लेते हैं उसको फिक्स करते हैं। अभी हमारे पास लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट विच इज़ अ मच बेटर टेक्निक एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और डिटेक्टिंग ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। अगर कैंसर हुआ है तो इवन समटाइम जब आप एग्जामिन करते हैं ना, सर्वाइकल कैंसर, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप एग्जामिन करते हैं आपको सर्विक्स की एग्जामिनेशन से अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ अ मैस एंड दिस इज़ अ कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है या उसका स्क्रीनिंग जो है वो डिटेक्ट करना है उसका प्री कैंसर स्टेज, ताकि हम उसको रोक सकें। सो नॉर्मली जब हम स्मीयर से सेल्स लेते हैं, हमारा जब लैब से रिपोर्ट आती है वो हमें बोलते हैं नेगेटिव स्मीयर है, या हमें वो कहते हैं कि आपके पास प्री कैंसरस चेंजेस हैं। वो प्री कैंसरस चेंजेस भी जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द सिवेरिटी डिवाइड करते हैं। आप उसको सिंपल कर लें, ग्रेड 1, 2 और 3। ग्रेड 1 लीस्ट आप उसको समझ लें डेंजरस है, ग्रेड 2 1 और 3 के बीच में है, और 3 इज़ काइंड ऑफ द मोस्ट डेंजरस सेल्स कि अगर आप उसको ट्रीट ना करो सो इट मे टर्न इनटू कैंसर। ठीक है, तो इसेंशली इट्स द जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ है कि आपके पास माइल्ड सेल्स हैं, मॉडरेट सेल्स हैं और सिवियर हैं। इसेंशली मतलब अगर जैसा मैंने कहा कि सेक्सुअल हाई रिस्क HPV जो है ना उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हों। तो ऑब्वियसली जिन लोगों के एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे दे शुड स्क्रीन रेगुलरली फॉर हमारे पास जो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं, और साथ में हमारे पास अब HPV वैक्सीन्स आ गए हैं। लेकिन सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स भी आ जाता है कि इसेंशली वो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से, उसके साथ आपको HPV से भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और ऑब्वियसली लिमिटिंग जितना आपके सेक्सुअल पार्टनर्स या आपकी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस
सेफ़ होंगी, आपको वो HPV की इन्फेक्शन से सेफ़ रखता है और अल्टीमेटली वो आपको सर्वाइकल कैंसर से हेल्प करता है। हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि एक तो लोगों को पता नहीं है, दूसरा हमारे मुल्क में इसको बहुत शर्म की बात समझा जाता है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने को, या उसके साथ जो बीमारी किसी को हो सकती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन लगाना। क्योंकि लोग समझते हैं कि 15 या 20 साल या 9 साल की बच्ची को आप एक वैक्सीन दे रहे हो कि आप उसको सर्वाइकल कैंसर जो HPV रिलेटेड होगा, उनको ये बहुत शर्म की बात लगती है। दूसरा, उससे प्रोटेक्शन के लिए सर्वाइकल कैंसर से हमारे पास जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है हमारा पैप स्मीयर का, हमें इससे जितना भी अवेलेबल है हमारे पास एक ऑर्गेनाइज स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, लेकिन पैप स्मीयर हमारे यहाँ वाइडली अवेलेबल है ऑलमोस्ट हर क्लिनिक में। सो कोशिश करें कि हर खातून जिनकी शादी हो चुकी है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई भी कंसर्न लेके गायनी का अगर जाएं और उनका स्मीयर 3 सालों में नहीं हुआ तो अपना पैप स्मीयर हर 3 से 4 साल बाद ज़रूर करवाएं। और थिर्डली, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है ब्लीडिंग को लेके जो परसिस्टेंट है और जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक स्पेशलिस्ट से जाके अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएं, ताकि अगर कैंसर है या तो उसकी डायग्नोसिस हो सके और उसको जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट दे सकें।